हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं स्मिता माथुर और मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे भी आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगता है। ये फीलिंग ही नहीं होती कि कोरोना के कारण हम लोग घर के अंदर बंद हैं। घर में रहकर ही ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे दोस्त बन गए हों। और मेरे दोस्तों में 70 ईयर्स से लेके और 19-20 साल तक के लड़के लड़कियां और जेंट्स लेडीज़ सब हैं। और सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भेजते हैं, बहुत अच्छे सजेशंस भेजते हैं। तो आशा है कि धीरे धीरे करके मेरे काम में और इम्प्रूवमेंट होगा। तो पिछली बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक कहानी जिसका नाम है काली बाई। काली बाई समाज के उस वर्ग से आती है जो दूसरों के घरों में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। और काली बाई का नाम उषा था, लेकिन उसके रंग की वजह से शायद उसे सब लोग काली बाई कहने लगे थे। थोड़ा गहरा रंग था उसका। और वो वीणा के यहाँ काम करती थी। वीणा के बच्चों को संभालती थी, वो दिन भर रहती थी और साथ में कपड़े धोने का काम करती थी, कुछ और भी काम करती थी ऊपर के। शुरू में काली बाई को असमय वैधव्य का सामना करना पड़ा था और उसने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला था। उसके बाद उसको एक ऐसा परिवार मिल गया, एक ऐसी मैडम मिल गई जो जिनको दिन भर के लिए ज़रूरत थी। उनका छोटा बच्चा था, जो उसकी कोई ऐसी लेडी जो केयर कर सके उनके बच्चे की। तो वो मैडम बहुत अच्छी थी और काली बाई को बहन की तरह प्यार देती थी, उसके सुख दुख में उसका साथ देती थी। तो उसके लड़के भी थोड़ा सा पढ़ गए थे, 5वीं 8वीं, और उसके बाद शादियों में जाके बैंड बजाने लगे थे। तो जब वो बैंड बजाते थे तो जिस समय शादियों का सीज़न होता था तो वो 2-2.5 हज़ार रुपये में कमा लेते थे। और ये बड़ी खुशी के दिन होते थे काली बाई के घर में। एक बार वो लोग एक बड़ा सा कलर टीवी भी खरीद के ले आए। कुछ दिन देखा, उसके बाद बिजली का बिल नहीं जमा कर पाए किसी वजह से, तो बिजली ही कट गई। तो काली बाई को बड़ा लगा कि ये बच्चों ने क्यों इतना पैसा वेस्ट कर दिया। अब इसके आगे की कहानी। काली बाई की एक बेटी भी थी, सबसे बड़ी उसकी बेटी थी जिसका नाम था मीना। मीना देखने में बहुत सुंदर तो नहीं थी, एवरेज थी, लेकिन एक सर्टेन एज में तो सभी लड़कियां अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं, आकर्षण होती हैं। तो अब इसके आगे की कहानी। इस बीच काली की बेटी मीना जवान हो गई थी। काली को उसके विवाह की चिंता होने लगी। उसने मैडम से कहा तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, हम उसके पूरे दहेज की तैयारी करा देंगे। हमारी बेटी नहीं है, ज़रूरत हुई तो हम कन्यादान भी कर देंगे। मीना के विवाह की तैयारियां होने लगी। मीना भी सांवले रंग की, कुछ तिरछी सी आँख और नाक वाली छोटी कदकाठी की लड़की थी। किंतु कहते हैं कि जब लड़कियां यंग होती हैं, टीनेजर यंग होती हैं, तो कैसे भी नैन नक्शों वो अच्छी लगने लगती हैं, उनमें एक आकर्षण आ जाता है, खूबसूरत लगने लगती हैं। वही बात उसके साथ भी थी। मिले हुए सूटों को नाप का करके वो पहनती और सस्ती लिपस्टिक और काजल लगाती, कानों में लंबे लंबे लटकन पहनती। काली ने मीना की शादी एक बड़े अच्छे घर में तय कर दी। लड़का ड्राइवर था और घर में माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची सब थे। बड़ी बहू के कारण वो बड़ी लाडली बनती। उसका जो होने वाला पति था घर में सबसे बड़ा था। घर का अपना पक्का मकान था, गाय भैंस सभी घर पे थी। काली बहुत खुश थी। मेरी बेटे की शादी इतने बड़े घर में तय हो गई। घर घर जाके काम करने वाली और छोटे से कोठरी में रहने वाली के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। अपनी बेटी की शादी में वो जैसे अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती थी। मैडम ने बेटी के लिए पलंग बनवाया,
एक बड़ा बक्सा दिलवाया, रज़ाई, गद्दा, तकिया, सब कुछ, और साथ में किचन के बर्तन, गैस, प्रेशर कुकर, कढ़ाई, सब। अपनी इतने सालों की बचत से काली ने बेटी के लिए चमकदार सिंथेटिक साड़ियाँ बनवाई और उनसे मैचिंग ब्लाउज सिलवाए। एक बार करीब 10 साल पहले काली जब काम से लौट रही थी तो उसे धूल से सना एक चौड़ा सा सोने का कड़ा मिला था। शायद किसी महिला का खुलकर गिर गया होगा। काली उसे डरते डरते पल्लू में छिपाकर घर ले आई थी। उसका दिल धक धक करता रहा। एक दिन उसने डरते डरते मैडम को दिखाया। मैडम चौंक गई। अरे काली, तूने ये क्या किया? किसी को पता चल गया तो? उन्होंने काली से वो कंगन ले लिया और बाजार में सुनार को ले जाकर दिखाया। सुनार अचंभित रह गया। कम से कम 5 तोले का कंगन था। मैडम ने उसको देकर बेटी के लिए 2 जोड़ी झुमके, सोने का हार, दामाद के लिए अंगूठी और 1 जोड़ी पायल खरीद दी। वो ही गहने मैडम के पास लॉकर में रखे थे। अब उसे गहनों की कोई चिंता नहीं थी। तो बस आज की एपिसोड यहीं तक। इसके आगे का नेक्स्ट एपिसोड में कैसे काली की बेटी की शादी होती है और आगे उसकी लाइफ कैसे कैसे निकलती है, इसी बारे में आगे की कहानी। तो आप लोग को मेरी कहानी और कविताएं पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मैं ऐसी तरह तरह की कहानी आप लोग के लिए लेके आती रहूँगी। ओके, बाय, सी यू।